अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर अताउल मुनिम। पहले की तरह आपके लिए अगेन मैं हेल्थ इकोनॉमिक्स के हवाले से और हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की जो वीडियोस बना रहा हूँ उसकी सीरीज़ में ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले वीडियोस में हम लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने सप्लाई शेड्यूल और डिमांड शेड्यूल और साथ में डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को देखा इन रिलेशन टू प्राइसेस। इसमें हमने देखा ये कि सप्लाई की फोर्स और डिमांड की फोर्सेस कैसे प्राइस को कंट्रोल करती हैं, और इफ़ ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स कंट्रोल में हों या कांस्टेंट हों तो प्राइस और सप्लाई डिमांड का क्या आपस में रिलेशनशिप होता है, इसको हमने अभी पढ़ा था। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम में आती है। इससे पहले मैं आपको अगेन थोड़ा सा डाटा दिखा देता हूँ। So here we have price, quantity supplied and quantity demanded by the consumer. हम एग्जांपल उसी स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा की लेंगे। अगर आप देखें कि जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रही है तो जो सप्लाई है, जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर है, वो सप्लाई को कम करता जा रहा है। यानी कि दोनों का रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट ऑन दी अदर हैंड जो डिमांड है बाय द कंज्यूमर, प्राइस कम होने पर वो डिमांड जो है वो बढ़ रही है। सो जो प्राइस का डिमांड के साथ जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स टाइप का रिलेशनशिप है। ये हम पढ़ चुके हैं, बट इनको हम अब कंबाइन करके देखेंगे और ये तीनों चीज़ें, फैक्टर्स तीनों जब कंबाइन होते हैं तो कैसे वो मार्केट के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम लेकर आते हैं। सो हम जाएंगे पहले इंसर्ट पे, और इंसर्ट में जाके हम चार्ट सेलेक्ट करते हैं जो हमारा होगा। इधर से हम डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज वेयर फ्रॉम वी कैन ऐड दिस डाटा। यहाँ पे मैं अभी डिमांड का कर्व बनाना जा रहा हूँ और इसका डाटा मेरा ये मौजूद है। इसको मैं एंटर करता हूँ और वाई एक्सिस पे मैं प्राइस को ऐड कर दूंगा। दिस इज प्राइस डाटा, और अब ये मेरा जो है डिमांड कर्व बन गया। ये हम पहले बना चुके हैं। अब इसी ग्राफ के अंदर आई वांट टू मेक कि मैं सप्लाई कर्व को भी डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर सकता हूँ। इधर मैं सप्लाई ऐड कर देता हूँ। सप्लाई लिखा जी, डाटा मैं यहाँ से सप्लाई का ये उठा लेता हूँ, और ये एक्सेल शीट से ये आप बड़े इजीली ये काम कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में थोड़ी सी आप एफर्ट करें तो ये सब चीज़ें आपको वो एक्सेल शीट खुद ही बना कर दे देती है, आपको सारी पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज़ आवर सप्लाई। सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और डिमांड की जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है विद द प्राइस। सो अब हम देखते हैं कि अगर आप नोट करें कि सवाए इस पॉइंट के जहाँ पे दोनों डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट के अलावा किसी भी और पॉइंट पर सप्लायर यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो कि डिमांड कर रहा है उनके दरमियान कहीं पे भी जो है वो कोइंसाइड नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पर मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। अदर देन दिस पॉइंट अगर हम बात करें, मिसाल के तौर पे अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि सप्लायर चाहता है कि मेरी प्रोडक्ट 40 रुपये पर बिके, लेकिन जो कंज्यूमर है वो सिर्फ इस पॉइंट पर इतनी डिमांड कर रहा है। यानी कि अगर आप नोट करें, जो कंज्यूमर है वो सिर्फ 5 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा खरीदेगा, जबकि सप्लायर ने कितने प्रोड्यूस किए हैं? सप्लायर ने प्रोड्यूस किए हैं 25 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा, एंड इस क्वांटिटी में से सिर्फ 25 में से सिर्फ 5 पिज़्ज़ाज जो हैं वो उसके 5 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा बिक सकेंगे, बाकी 20 सारे उसको ज़ाया करने पड़ेंगे। जब वो ज़ाया करेगा तो जाहिर बात है उसको नुकसान होगा, और नुकसान की सूरत में उसको अपनी प्रोडक्शन जो है वो या सप्लाई जो है उसको कम करना पड़ेगा, और कंज्यूमर की डिमांड के मुताबिक अपनी प्राइस को नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। और इस तरह प्राइस जो है वो इस पॉइंट पर आकर, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, वहाँ पे आके प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। इस एरो को हम इनविजिबल हैंड भी कहते हैं या थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड कहते हैं, जो एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन की हुई है। और
इसमें मतलब किसी भी और पॉइंट पर आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ से अगर आप देखें कंज्यूमर अगर कहता है जी कि मैं लाइक दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर मैं लेना चाहता हूँ जी 5 कि मैं प्राइस लेना चाहता हूँ जी अबाउट 15 रुपीज़, तो इस 15 रुपीज़ पर जो सप्लायर है वो सिर्फ आप ये समझ लें कि नहीं, यहाँ सॉरी, एट दिस पॉइंट जो कंज्यूमर है वो अगर 25 स्लाइसेस लेना चाहता है तो जो सप्लाई है वो सिर्फ 5 की है। सो होगा क्या कि सप्लायर इस वक्त यहाँ पर जो है डिमांड तो ज़्यादा की है लेकिन प्रोडक्शन जो है, जो सप्लाई हो रही है वो कम है। सो इस वजह से सप्लायर जो है वो कहेगा जी प्राइस बढ़ाएंगे तो मैं सप्लाई ज़्यादा कर दूंगा, और जो कंज्यूमर है वो भी बैक टुवर्ड्स हायर प्राइस जाएगा, और जिससे फिर इन दोनों को दरमियान अगेन इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज अ स्मॉल कंसेप्ट ऑन हाउ मार्केट वर्क्स इफ देयर इज ए कंपटीशन, और मार्केट फिर खुद ब खुद एफिशिएंटली अपना काम करना शुरू कर देती है। कोई प्रोडक्ट जो है वो ज़ाया नहीं होती, जो सप्लायर है वो भी खुश रहता है, उसको जो है वो मतलब उसकी प्रोडक्ट ज़ाया नहीं हो रही होती और उसको फ़ायदा हो रहा होता है, कंज्यूमर को अच्छी प्राइस पे चीज़ मिल रही होती है। सो दिस वाज आवर स्मॉल वीडियो ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।